क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज अपन त्रैमासिक परीक्षा के लिए गणित का एक पेपर सोल्व करेंगे, सेट ए। बढ़िया से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, शांति से और धैर्य से देखना है। चाहे आप एमपी के किसी भी जिले से हो, ये पेपर एक बार सोल्व करके परीक्षा में जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 16 भागे तो 2 है, तो देखिए 16 भागे तो 2 का मतलब कितना होता है, 8 होगा, क्योंकि 8 2 8 है 16। अब यहां पर 2 तो है, पर यहां पर इस डिब्बे में कौन सी ऐसी चीजें भरे कि आपका 8 आ जाए, क्योंकि 8 उत्तर इधर है, तो 4 दूने 8, 4 भरना पड़ेगा। ठीक है, दी हुई आकृति में छायांकित भाग का रूप है। ठीक है, तो दी हुई जो आकृति ने इसमें बेटा ना, यहां पर जो ये हिस्सा है ये भरा हुआ है ना, ये अब बताइए पूरी आकृति जो है इसमें कितने हिस्से पूरे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो पूरे हो गए बटे में, और जितनी भी छायांकित है ये, तो ये आ जाएगा 2/5 यहाँ पर एकदम राइट। ठीक है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है ना सदैव एक परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय का मतलब क्या है, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर 2/5 लिया, ये भी क्या है, एक परिमेय है। गुणित मैंने किया 4/2, तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया आपका 4 दूने 8, या फिर 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दूने 8, 5 तिया 15, तो उत्तर एक परिमेय ही है। मतलब करनी में जब उत्तर आ जाए करनी में, तो वो कहती है अपरिमेय। तो आप भले कोई सी भी संख्या लोगे ना, तो उनका गुना करोगे तो ऐसे ही उत्तर आएगा, भले वो 1080 आए बटा 47 आए, कितने आए, पर वो आपका क्या रहेगा, ठीक है, परिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.25 0.25 और 0.4 है, इनका गुणनफल कितना होगा। तो देखो यहां पर गुना करते हैं अपन, 0.25 गुणित करना है 0.4, तो 4 का जैसे करोगे तो 25 चुको कितना गया, 100 आ गया है। ध्यान देना है, 25 चुको कितना गया, 100। लेकिन यहाँ पर देखो 1 और 2 अंक तो बाद दशमलव थी, और 1 अंक इधर, तो कितने अंक हो गए, 3 अंक बाद, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर अपन दशमलव लगा लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 0। तो उत्तर कितना है, 0.1। उधर का 0 0 भले मत बोलो, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो है 0.1 वाला उत्तर एकदम राइट रहने वाला है। अगला देखिए, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, यदि 1 दर्जन जो है वो पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। हर एक बच्चा जानता है कि दर्जन में होता है 12, दर्जन में कितने होंगे 12, तो जो पूरे पैसे हैं उनमें कितने का भाग दे देंगे अपन, 12 का दे देंगे, और 12 पंजे हो गया 60, यानी एक पेन जो पड़ा है अपने को कितना पड़ा है, 5 रुपये का पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा राइट। 32 की जो पावर है वो है 1/5। तो जब आप 32 का जब मान निकालोगे ना बच्चों, इस तरीके से आपने निकाला भी होगा, तो ये तो 2 से देंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से देंगे 8 आएगा, फिर 2 से देंगे आपका 4 आ जाएगा। याद है सबको ये, तो 2 दूने और 2 करना 2, कितनी बार आया, 2 की घात 5, कितना है 2 की पावर 5, और पहले से ही जो है ऊपर वो हो गया गुना में 1/5। देखो ध्यान से, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2 एकदम राइट आंसर आ गया। अगला है रिक्त स्थान। यहां से देखिए 4/3 और में 2/3 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। 4/3 में से 2/3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर देखो 4/3
माइनस कितना है 2/3। तो आप सब जानते हैं नीचे वाली संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी और ऊपर वाली भी आपकी वैसे की वैसी 4 - 2, यानी कि उत्तर आया 2/3। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा पहले का वो आपको उत्तर भर देना है 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक घन में बेटा ना 8 शीर्ष होते हैं। कितने? 8। 48 को 5 से भाग दो, शेषफल कितना आएगा? तो 48 को यदि आप भाग दोगे 3 से 5 से, तो यहाँ पर अपन 48 भागित 5 कर देते हैं। 48 भागित 5, पन 8 40 और पन्नम 45। कितना शेषफल बचा? 3। ये 3 मैंने भर दिया यहाँ पे। बहुपद है px तथा बराबरी पे 4x - 3 का शून्यक। देखो कोई सी भी संख्या उसका शून्यक यदि आपको ज्ञात करना है, शून्यक, तो शून्यक जो होता है, शून्यक जो है आपका, वो शून्यक आपका रहेगा बराबर के उधर 0। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर के उधर 0 कर दिया मैंने। 3 को उधर लेके गए, प्लस का हो गया, 4 गया बटे में, तो 3/4 उत्तर आ गया, ये जो कि लिखा हुआ है। -5 और माइनस का और ब्रैकेट में -8 और -3, सबको जोड़ो घटाओगे नहीं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी प्लस हो गया। तो 8 तो किसका हो गया? प्लस का। और ये 5 और 3 दोनों जुड़ गए, तो 5 3 8, तो 8 में से 8 गया तो 0। यहाँ पर इसका स्थानीय मान मतलब कौन किस पर है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 800 कहेंगे अपन, 872 कहेंगे नहीं, तो ये 800 इसका उत्तर आ गया। 5 5 5 को 20, 20 की 0। ठीक है, यहाँ पर कर भी देते हैं, और माइनस का 7.4 उत्तर बताओ। 5 को 20 की 0 हासिल आया 2, ये दशमलव लगी बीच में, और 5 7 35, 35 और 2 37। कितने अंक बाद दशमलव लगी थी? 2 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक ये ना 1 अंक ये। कितने अंक बाद दशमलव लगी? 2 अंक बाद लगी, तो 3.7 इसका आंसर आ जाएगा, पर वो माइनस का आएगा। माइनस का 7 है और गुणित 5 15 करना, तो ये तो सबको याद ही। 15 7 105, ये प्लस का हो गया। 504 को 18 से जब भाग दोगे आप, 504 को जब 18 से भाग दोगे ना, तो ये माइनस का 28 बचेगा। ये काटा पीटी कर लेना, आप देख लोगे आराम से, तो हो जाएगा कंप्लीट। चौथा जो है, चौथे की बात करें तो इसमें 0.004 उत्तर आ जाएगा। तो ये अपना चौथा जाएगा, भाग दोगे तो। और 42 और 42 में देखो, 36 में से 64 जुड़ेगा तो 100 आ जाएगा। 100 में से हासिल 1 आ जाएगा, 42 में 1 43, जोड़ के देख लेना। तो ये 43 है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो हमारे बच्चों को आती भी है, ऐसा नहीं है। छठा क्वेश्चन जो है ये आ जाएगा आपका 0.72 हो गया। अब है हमारा एक वाक्य में उत्तर। बिंदु 4,1 की एक अक्ष से दूरी क्या होगी? ठीक है, 4,1 से एक अक्ष की दूरी क्या होगी? तो एक अक्ष की दूरी होगी 1। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। कोई भी एक लिख दो, 7/8 लिख दो, 8/8 लिख दो, 9/1 लिख दो, कहीं भी लिख दो। ठीक है, करनी 3 और करनी में अंदर आ जाएगा में गुना करिए। तो इन दोनों का जब आप गुना करोगे तो कितना जाएगा? इसका दोनों का गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, लट्टू का जो आकार है वो किस ठोस आकृति का होगा? तो लट्टू जो होगा ना वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर की चल चुका है, तो कितना चलेगा? तो 180 में से 95 घटाओगे तो 85 किलोमीटर बचेगा। और अगला है बिंदु जो है आपका वो है -1,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कौन से में है? दूसरे में, क्योंकि दूसरा तो पहले वाला प्लस प्लस रहता 2 ही, पर अगला माइनस है, पिछला प्लस है, तो ये अगला माइनस, पिछला प्लस, ये कौन सा? दूसरा है। एक घन में 6 फलक होते हैं, बिल्कुल राइट बात है। ये सत्य बात है, असत्य है? तो ये असत्य है। मूल बिंदु की में भुज और कोटि दोनों ही शून्य होती, बिल्कुल राइट बात है। पुस्तक जो है एक घनाभाकार ठोस आकृति, घन के आकार की होती है, घनाभाकार नहीं होती वो। पुस्तक की जो आकृति है वो घन है, असत्य हो गया। शंकु एक बेलनाकार आकृति की होती है, तो असत्य है।
बिंदु 0, -5 y अक्ष पर स्थित होगा, सत्य है। रेखिक बहुपद की जो घात है वो 2 होती है, असत्य है। संख्या हो -7, 6, -9 और 8 का जो योग होगा वो क्या होगा? ठीक है। अगला है अपना, किसी संख्या में 62 जोड़ने पर प्राप्त 100 होता है, तो वह संख्या होगी। संख्या 452 में क्या जोड़े कि 532 प्राप्त होगा? 4526 में संख्या 5 का स्थानीय व अंकिक मानों में अंतर क्या है? यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को आराम से एक बार सोल्व करके जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर ये आप यहाँ देख सकते हैं, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22